अब आधार और पैन कार्ड की छुट्टी, सिर्फ ये दो नए डॉक्यूमेंट ही बनेंगे नागरिकता का सबूत। जान लीजिए अभी। अब तक भारत में नागरिकता और पहचान के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज माने जाते थे, लेकिन हाल ही में सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है जो करोड़ों लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। अब आधार और पैन की जगह सिर्फ दो दस्तावेज ही आपकी नागरिकता का कानूनी सबूत माने जाएंगे। ये दो दस्तावेज है, पहला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी में नाम, और दूसरा नागरिकता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नागरिकता को केवल उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पहचाना जाएगा जिनका कानूनी और ऐतिहासिक आधार हो। यानी अब पासपोर्ट बनवाने से लेकर बैंक खाता खोलने तक, सरकारी नौकरी के आवेदन से लेकर स्कॉलरशिप या राशन कार्ड लेने तक, हर जगह आधार और पैन कार्ड की जगह एनआरसी या नागरिकता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अब बात करते हैं कि एनआरसी में नाम होने से क्या फायदे हैं। पहला, इससे आपकी भारतीय नागरिकता की कानूनी पुष्टि होती है। दूसरा, आपको सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है। तीसरा, पासपोर्ट और वीजा जैसी प्रक्रिया आसान हो जाती है। चौथा, कोर्ट कचहरी या किसी भी कानूनी मामले में ये एक भरोसेमंद पहचान बन जाती है। एक उदाहरण से मैं आपको कुछ समझाता हूँ। मेरे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति के आधार कार्ड में नाम गलत था, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन जब उनका नाम एनआरसी में जुड़ा तो उनका राशन कार्ड दोबारा बना और पेंशन मिलनी भी शुरू हो गई। अब बात करते हैं कि अगर आपका एनआरसी में नाम नहीं है तो आप नागरिकता प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का सर्टिफिकेट, माता पिता के नागरिकता से जुड़े दस्तावेज और 1950 से पहले का कोई निवास प्रमाण पत्र जैसे जमीन का रिकॉर्ड या पुराना राशन कार्ड, साथ ही एक हल्फनामा और 2 गवाहों की मदद। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। दिल्ली के शाहिद नाम के युवक का आधार कार्ड तो था, लेकिन उसमें जन्म तिथि गलत थी। जब उसने पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की तो मुश्किलें आई। फिर उसने अपने दादा की जमीन के पुराने कागज दिखाकर नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाया और अब उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब सवाल आता है, आधार और पैन कार्ड को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार का कहना है कि आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र है, लेकिन नागरिकता का सबूत नहीं। वहीं पैन कार्ड टैक्स से जुड़ा हुआ दस्तावेज है, न कि नागरिकता से। इसके अलावा फर्जी आधार और पैन कार्ड के जरिए नागरिकता का दावा करने के कई मामले सामने आए हैं। इसलिए अब नागरिकता साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेज जरूर कर दिए गए हैं जिनका कानूनी वैध हो। अब जानते हैं किन लोगों को तुरंत सतर्क होना चाहिए। अगर आपके आधार या पैन कार्ड में नाम, जन्म तिथि या पता गलत है तो सतर्क हो जाइए। अगर आप या आपके पूर्वज 1950 से पहले भारत में नहीं थे या आप सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं तो आपको जल्द से जल्द नागरिकता से जुड़े दस्तावेज तैयार कर लेने चाहिए। जो लोग शरणार्थी है या एनआरसी में जिनका नाम नहीं है और अभी तक कोई नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, उन्हें यह प्रक्रिया तुरंत पूरी करनी चाहिए। सरकार इस बदलाव को लागू करने के लिए कई कदम उठा रही है। हर राज्य में नागरिकता प्रमाण पत्र केंद्र बनाए जाएंगे और बनाए भी जा रहे हैं। एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया भी दोबारा शुरू की जा रही है। एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है जहां से लोग फॉर्म भरवा सकते हैं। स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नागरिकों की मदद करें और दस्तावेज की प्रक्रिया आसान बनाए। अब सवाल आता है कि किन किन जगहों पर अब आधार और पैन कार्ड मान्य नहीं होंगे। अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो तो अब आपको एनआरसी या नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाना होगा। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय भी अब आधार और पैन से काम नहीं चलेगा। आपको इनमें से कोई एक वैध नागरिकता दस्तावेज देना होगा। राशन कार्ड बनवाने, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने, बैंक खाता खोलने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए भी अब यही दस्तावेज मान्य होंगे। यह बदलाव हर भारतीय नागरिक के लिए एक चेतावनी की तरह है। अगर आपने अब तक एनआरसी में नाम नहीं जुड़वाया या नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो देरी न करें। आने वाले समय में ये प्रक्रिया और भी कड़ी हो सकती है और आपको सरकारी सेवाओं में रुकावटें आ सकती है। इन बदलाव से आपकी जिंदगी में क्या सुधार आएगा? सरकारी सेवाओं तक पहुँच आसान होगी, पहचान से जुड़ी परेशानियां नहीं होंगी, विदेश यात्रा और संपत्ति खरीद जैसी बड़ी प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी और फर्जी दस्तावेजों के कारण होने वाली दिक्कतों से बचाव होगा। अब मैंने अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल भी शामिल किए हैं जो मेरी पिछली वीडियो में पूछे गए थे। सबसे पहले सवाल है, क्या आधार कार्ड अब पूरी तरह बेकार हो गया है? इसका जवाब है नहीं। आधार कार्ड अब भी पहचान पत्र के रूप में मान्य है, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। दूसरा सवाल, नागरिकता प्रमाण पत्र कहां से बनवाया जा सकता है? इसका जवाब है कि प्रमाण पत्र राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकृत कार्यालय से बनवाया जा सकता है। अब तीसरा सवाल है, एनआरसी में नाम कैसे जुड़वाए? इसके लिए स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय में आवेदन करना होगा और अपने भारतीय नागरिक होने के प्रमाण देने होंगे। चौथा सवाल है, क्या यह नियम तुरंत लागू हो गया है? जी हाँ, सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पांचवा सवाल है कि जिन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है वे क्या करें? वे अपने परिवार के पुराने दस्तावेज जैसे दादा दादी की जमीन की रजिस्ट्री, स्कूल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र आदि जमा करके नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अगर आपने अब तक सिर्फ आधार और पैन कार्ड पर भरोसा किया तो अब समय आ गया है कि आप नागरिकता को लेकर गंभीर हो जाइए, क्योंकि एनआरसी या नागरिकता प्रमाण पत्र जल्दी बनवाना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। यही सही समय है, जागरूक बने रहे और सतर्क रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।